Hello everyone, welcome to my YouTube channel with Vidyapit Tuition Classes. So guys, in this video we will discuss on a physics topic of 12th class. Trust me guys, you will not only learn the physics but you will get a feel of the physics. So guys, let's start the video. टुडे आवर टॉपिक इज कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो सो गाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक कूलॉम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म. पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हम पढ़ के आए थे कूलॉम लॉ, उसमें हमने फोर्स निकाला था, लेकिन अब हम फोर्स की डायरेक्शन निकालने जा रहे हैं. यानी कि फोर्स की हम डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम कूलॉम लॉ को वेक्टर फॉर्म में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्स और वाई प्लेन कंसिडर करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्स और वाई प्लेन कंसिडर करते हैं. ये हमारा ओरिजिन है. इस प्लेन में यहाँ पर हमारे पास सपोज करो किसी सिस्टम का एक चार्ज Q1 रखा है. यहाँ पे हमने एक चार्ज मान लिया किसी सिस्टम का चार्ज Q2. इस ओरिजिन O से लेकर चार्ज Q1 तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर कर लिया R1. वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो वेक्टर का यूज करो. तो इस चार्ज Q2 से O तक की जो हम डिस्टेंस मान रहे हैं वो मान रहे हैं R2. यहाँ पे R2 कंसिडर कर लो. ठीक है, तो हमने O से लेकर Q1 तक की डिस्टेंस को R1 वेक्टर में लिखा. O से लेकर Q2 तक की डिस्टेंस को हमने R2 वेक्टर में लिखा. तो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस भी हमें पता होनी चाहिए. अगर हम कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो अगर हम फोर्स निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए. तो गाइस यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्ज, इनके बीच का अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे, अगर हम Q1 से लेकर Q2 तक मूव कर रहे हैं, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा R12. अगर हम Q1 चार्ज से Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R12. अगर हम Q2 से लेकर Q1 तक मूव कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा R21. तो यहां पर आप ध्यान रखिए, Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो R12 भी हो सकती है और R21 भी. तो यहाँ पे R12 का फर्क क्या है और R21 में फर्क क्या है? यहां हम फर्स्ट चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं, यहां हम दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की तरफ मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ आप निकालो. कूलॉम्स लॉ आप पढ़ के आए थे. फोर्स क्या होता था? फोर्स होता था कि 1/4πε0 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. यहां पे डिस्टेंस दो है, आप कौन सी यूज करोगे? तो आपको फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी. आपको फोर्स की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए. तो यहां पे देखो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अगर आप 1 से 2 की तरफ मूव कर रहे हो, यानी कि 2 के ऊपर चार्ज लग रहा है, 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है पहले के कारण, तो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा पहले के कारण, तो हम उसको लिखेंगे F21. यानी कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है पहले के कारण. तो यहां पे मैं लिख देता हूं F21 जो होता है वो होता है कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1. तो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है पहले के कारण, तो हम उसको F12 लिख रहे हैं. तो पहले चार्ज पे दूसरे के कारण फोर्स लगेगा, पहले पे लग रहा है किसके कारण? दूसरे के कारण, यानी दूसरा लगा रहा है पहले पे, तो यहां पे लिखेंगे F12. तो यहां पे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी F21 और F12. F21 जो है वो डायरेक्शन है फोर्स की, दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है पहले के कारण, और F12 है पहले पे फोर्स लग रहा है दूसरे के कारण. तो यहां पे F12 आप फाइंड आउट करो. सपोज करो आप F21 फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहां पे F21 लिख दूं. F21 फाइंड आउट करें तो उसके लिए क्या करोगे? 1/4πε0 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कौन सी है? डिस्टेंस वही यूज करनी है जो इस फोर्स के अलोंग हो. इस फोर्स के अलोंग डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली R12. तो यहां पे यूज करोगे R12 का स्क्वायर. कूलॉम्स लॉ ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस का यूनिट वेक्टर यूज कर लो. यूनिट वेक्टर बस केवल डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए होता है और इसका कोई मतलब नहीं होता. ऐसे ही आप सिमिलरली F12 फाइंड आउट कर सकते हो.
F12 क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या है F12 किसके अलोंग है, इस डायरेक्शन में, इसके अलोंग कौन सा है R21, तो डिस्टेंस क्या हो गई R21 का स्क्वायर और R21 का यूनिट वेक्टर हम यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें देखो इसमें फर्क क्या है दोनों में, एक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ है, एक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो R12 और R21 की भी डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो R21 की और R12 की डायरेक्शन अपोजिट है, उसके लिए क्या साइन यूज कर देंगे, माइनस साइन यूज कर देंगे। उसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन, R21 माइनस में R12, क्योंकि R12 जो है वो R12 के, R21 जो है वो R12 के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन यूज करें। तो R21 की वैल्यू यहां पुट करें, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। R21 को हम यहां पर पुट करते हैं, यानी इस वाली इक्वेशन को हम यहां पे पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 F12 अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। R21 की जगह मैं क्या लिखूं, R21 की जगह मैं क्या लिखूं बताओ, R21 की जगह माइनस R12 लिखूंगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और R12 बच जाएगा, यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा R12। बोलो क्लियर है। यहाँ पे R12 को मैं ऐसे लिख दूं, माइनस का R12, देखो R21 है माइनस का R12 लिख दूं, यूनिट वेक्टर में है तो आप इसको यूनिट वेक्टर में लिख दो। क्लियर है भाई, अगर आप यूनिट वेक्टर में लिखना चाहते हो तो इसको यूनिट वेक्टर में लिख दो। अगर यूनिट वेक्टर को आप यहाँ पे खोलना चाहो, अगर यूनिट वेक्टर को आप यहाँ पर ओपन करना चाहो, तो R21 को यूनिट वेक्टर अगर हम ओपन करते हैं तो पहले उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, अपोन में उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ठीक है, ये हम जब एक्सपेंड करेंगे ना तब हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप खाली F12 फाइंड आउट कर लिया। F21 क्या है यहाँ पे देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, फर्क किसका है R12 का, R12 भी सेम है, फर्क किसका है माइनस का। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि F12 जो है माइनस साइन बाहर और पूरा का पूरा किसकी वैल्यू है F21 की, किसके बराबर है F21 के। तो हमारे पास ये फोर्स आ गया F12 इज इक्वल टू माइनस में F21। तो हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है F12 किसके बराबर है माइनस के F21 के। तो अगर आप एक्सपेंड करना चाहो, अब इसकी एक्सपेंडेशन फॉर्म अगर हम देखें तो वो देखो एक बार, इतना क्लियर हो गया। अब इसकी एक्सपेंडेशन फॉर्म देखो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। देखो यहां पर हमारे पास दो चार्ज हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं, और फोर्स की डायरेक्शन हमें पता है कि F21 इस डायरेक्शन में और F12 इस डायरेक्शन में है। तो यहां पे हमारे पास मैं ऐसे लिख दूं, फोर्स जो होगा वो F21 हमें पता था, F21 जो फोर्स है वो हमें पता था कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कैप हटाएं, अगर R12 के यूनिट वेक्टर अगर हम हटाते हैं तो R12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 का पोजीशन वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। जैसे R21 का किया था, R21 का पोजीशन वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, R12 का पोजीशन वेक्टर अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे R12 का यूनिट वेक्टर है, इसकी जगह में R12 का पोजीशन वेक्टर लिख दूं अपॉन R12 अपॉन में R12 का स्क्वायर इंटू R12 क्या हो गया R12 की क्यूब, R12 का स्क्वायर इंटू R12 क्या होगा R12 की क्यूब। ऐसा ही सेम अगर F12 लिखो तो 1/4πε0
F12 के अलोंग क्या है, R21 है ना, R21 है ना F21 के अलोंग, तो R21 को हम कैसे लिखेंगे, R21 का R21 का स्क्वायर, R21 का पोजीशन वेक्टर अपॉन में R21 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो R21 का स्क्वायर इंटू R21 क्या हो गया, R21 की क्यूब। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R21 की क्यूब। इतना क्लियर है। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को आप सेकंड मान लो। अब देखो यहां आप R12 और R21 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे आप R12 की और R21 की दोनों की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपने 11th क्लास में वो ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था, ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा था। ट्रायंगुलर लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दोनों साइड के वेक्टर्स जो हैं अगर वो एक दूसरे के कंटिन्यूअसली हो तो तीसरा वेक्टर ऑटोमेटिकली उनके रिजल्टेंट के इक्वल होगा। समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और इस ट्रायंगल में देखो हमारे पास एक तो ये R1 डिस्टेंस हमने कंसिडर की थी Q1 तक, और एक Q2 तक R2 डिस्टेंस हमने लेबल की थी। तो यहाँ पे Q1 से लेकर Q2 तक की डिस्टेंस एक R12 है और एक R21 है। ठीक है, तो यहां देखो अगर हम बात करें R1 वेक्टर की, अगर हम बात करें R1 वेक्टर की, तो देखो ये वाला वेक्टर और R12 और ये वाला वेक्टर दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे के कंटिन्यूस हैं। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कंटिन्यूस है और ये दोनों बराबर होंगे थर्ड के, ये दोनों बराबर होंगे तीसरे वाले के। तो इसको हम ऐसे लिखें R1 प्लस में R12 किसके बराबर होगा, R2 के, तीसरे वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो यहां पे R12 क्या होगा, R2 माइनस में R1। R2 आप फाइंड आउट कर सकते हो, R12 क्या होगा, R2 माइनस में R1। अगर यहीं से आप R21 फाइंड आउट करना पड़े, अगर आपको यहीं से R21 फाइंड आउट करना पड़े तो R2 के लिए देखो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कंटिन्यूसली एक दूसरे कंटिन्यूस है ना। तो ये दोनों वेक्टर कंटिन्यूस है तो तीसरे किसके बराबर होंगे, R1 के। तो R2 प्लस R21, तो यहां पे लिखो R2 प्लस R21, तीसरे रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा इनका, R1। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बार बताता हूं, यहां पे देखो कि एक वेक्टर ऐसे हो और एक वेक्टर ऐसे हो तो दोनों एक दूसरे के कंटिन्यूस हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें एक R2 वेक्टर ये वाला है, उसके बाद कंटिन्यूस ये वाला R21 है और वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, R1 के बराबर। तो यही हमने लिखा है कि R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहाँ पर देखो R21 की वैल्यू फाइंड आउट करो। R21 की वैल्यू क्या हो गई, R1, R2 उधर भेज दो माइनस में R2। तो R12 और R21 दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसकी फॉर्म, फोर्स की जो फॉर्म है वो एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। यहां से R12 की वैल्यू अगर तुम पहली इक्वेशन में रखो तो फोर्स मेरे को क्या मिला, F21 इज इक्वल टू, फोर्स क्या मिला बताओ, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R12 की क्यूब। R12 क्या है यहाँ पे, R2 माइनस में R1, तो यहाँ पे लिख दूँ R2 माइनस में R1 की क्यूब। क्लियर है। यहाँ पे R12 का पोजीशन वेक्टर R212 क्या होगा, यहाँ पे लिख दूँ R2 माइनस में R1। ठीक है, F12 को ऐसे लिख सकते हो। सिमिलरली आप F21 को भी इस तरीके से लिख सकते हो। F21 को आपने लिख दिया, F12 को भी आप सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हो। R21 की वैल्यू यहाँ पुट करो, R21 की वैल्यू टू इक्वेशन में पुट करो। F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में R21 क्या है, R1 माइनस में R2, R1 माइनस में R2, और इसकी क्या हो जाएगी भाई
क्यूब है तो यहाँ पे हम क्यूब कंसिडर कर देंगे, और R21 के R1 माइनस में R2, R1 माइनस में R2। तो हमारे पास जो बचा वो लास्ट में क्या बचा, अगर हम इनका माइनस बाहर लेंगे तो R2 माइनस R1 हो गया, ये भी R2 माइनस R1 हो गया, ये भी R2 माइनस R1 ऑलरेडी है। तो यानी कि फोर्स F21 जो है वो फोर्स F12 के मैग्नीट्यूड में बराबर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। यानी कि फोर्स F21 जो है वो F12 के तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। उसके लिए हम क्या साइन यूज करते हैं, माइनस साइन। तो हमारा ये जो था ये था कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। कुछ नहीं है, सिंपली हमें दो चार्ज कंसीडर करने हैं, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है। R12 और R21 दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स की जहां डायरेक्शन होगी वहीं डिस्टेंस भी हम वही लिखेंगे जो फोर्स के अलोंग होगे। जैसे F21 है तो F21 के अलोंग क्या है, इधर R12, तो यहाँ पे हमने R12 किया। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा।